युद्ध के समय में ही, युद्ध के समय में दुर्योधन ने एक बार भीष्म पितामह को उकसा दिया। दुर्योधन बार बार भीष्म पितामह से कहने लगा कि आप चाहते ही नहीं हैं कि मैं जीतूं, नहीं तो आप जैसा योद्धा रणभूमि में खड़ा हो और फिर भी पांडवों की पराजय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने बहुत कुछ कहा भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह आवेश में आकर के प्रतिज्ञा कर लिए कि ठीक है, मैं कल अर्जुन को मार दूंगा। अब दुर्योधन को बड़ी शांति मिली कि भीष्म पितामह ने कहा है, ये कभी झूठ नहीं बोल सकते। इन्होंने कहा है तो अर्जुन को मार ही देंगे। अर्जुन मर गया फिर तो पूरा महाभारत ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बड़ा प्रसन्न हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण को बड़ी चिंता हो गई कि पितामह ने कहा है, उनकी बात मिथ्या नहीं होती है। अब वे बड़े व्याकुल हुए, लगे ढूंढने अर्जुन कहाँ है, अर्जुन कहाँ है। गए तो देख रहे हैं कि अर्जुन बड़ी नींद में एकदम सोए हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को उठाया, अर्जुन अर्जुन उठो, तुम्हें मालूम नहीं है क्या, पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी है कि वो कल तुम्हारा वध कर देंगे। अर्जुन उठे। अर्जुन ने कहा कि मालूम है मुझे। भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें मालूम है कि पितामह कल तुम्हारा वध कर देंगे तो फिर तुम इतना चैन से कैसे सो सकते हो। अर्जुन प्रभु को देख के मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने कहा कि इसलिए सो रहा हूं कि मैं जानता हूं, ये जानने के बाद भले मुझे नींद आ जाए लेकिन आप चैन से नहीं सोएंगे, इसलिए मुझे चैन की नींद आ रही है। भगवान विचार करने लगे कि अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हमको क्या इतनी सुकून की नींद आती है, चैन की नींद आती है? हमारे सामने अगर कोई कह दे आपसे या हमसे कि हम कल मरने वाले हैं और कोई हमारा वध करने वाला है, तो जितना हो सके हम अपनी ही प्रयत्न करेंगे। इतना विश्वास तो भगवान पे कतई नहीं होता है कि कैसे मर जाएंगे जब भगवान है। तो गहरी नींद में वही सोता है जिसको अटल विश्वास होता है भगवान पर। अर्जुन बहुत गहरी नींद में सो गए थे। भगवान से कहने लगे, आप जगेंगे, मैं जानता हूं मेरे सोने के बाद भी। और फिर भगवान को चिंता हो गई। कभी कोई विश्वास करता है तो भगवान उसका विश्वास टूटने नहीं देते।